शादी चैप्टर 23 मीशा का पता लगना। पूरे शहर की पुलिस इस वक्त मीशा को ही ढूंढ रही थी। तभी पुलिस को कहीं से ध्रुव का पता चला। पुलिस ने यह बात मीशा की फैमिली को भी बता दी तो अर्नव ने निशांत को देखते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। निशांत उसकी बात मान गया तो इश्की, मिहिर और रूही भी बोल पड़े, हम भी जाएंगे। डैड प्लीज, अंकल हमें भी अपने साथ ले चलिए। ये सुनकर निशांत बोला, नहीं बेटा, वहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए तुम सब वहाँ नहीं जा सकते। ये सुनकर मिहिर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अंकल जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन प्लीज हमें साथ ले चलिए। मिहिर की रिक्वेस्ट करने पर निशांत मान गया, पर वार्निंग देते हुए बोला, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम सबकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह चले गए। वो जगह शहर के कुछ दूर जंगल में थी। सभी लोगों ने जंगल से कुछ दूरी पर ही अपनी गाड़ी रोक दी और निशान ने गाड़ी से बाहर जाकर कहा, यहाँ से हम पैदल जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी चौकन्ना नहीं कर सकते, नहीं तो वो लोग भाग जाएंगे। इस पर सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन इश्की, रूही और मिहिर को कार में ही रुकने को कहा गया। सभी लोग उस घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के आसपास बहुत से गुंडे मौजूद थे जो घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पुलिस एक एक करके उन सभी गुंडों को बेहोश करने लगी और फिर आराम से घर के अंदर चली गई। उधर कार में इश्की, रूही और मिहिर से बैठा नहीं जा रहा था। उनके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो भी कार से निकलकर उनके पीछे चले गए। घर के पास आकर उन लोगों ने देखा कि सभी गुंडे बेहोश थे, इसलिए वो घर के अंदर जाने लगे, लेकिन अंदर जाने के लिए उन तीनों ने पीछे का रास्ता चुना, जिससे वो पुलिस की नज़रों से बच सके। जब वो तीनों अंदर पहुंचे तो एक रूम के अंदर उन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई। जैसे ही ये आवाज़ तीनों के कान में पड़ी, उन लोगों ने उस आवाज़ को पहचान लिया और हैरानी से उनकी आंखें बड़ी हो गई। उन तीनों के मुंह से एक साथ एक ही नाम निकला, मीशा। उन तीनों के दिल में दर्द पैदा करने के लिए उसकी आवाज़ ही काफ़ी थी, क्योंकि इस आवाज़ से ही समझ रहा था कि मीशा इस वक्त कितने दर्द में होगी और अब तक कितना कुछ सह चुकी होगी। वही पुलिस भी घर के अंदर आ चुकी थी। निशांत और अर्नव के कानों में भी वही आवाज़ सुनाई दी। उन सभी ने उस रूम की तरफ देखा जहाँ पर उन्हें इश्की, रूही और मिहिर दिखे। निशांत जल्दी से ऊपर आया और तीनों को साइड कर दिया। रूम से आती आवाज़ दर्द भरी थी, जिसे सुनकर इश्की की आंखों में आंसू आ गए। निशांत ने सभी को अलर्ट कर दिया और एक झटके में दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का नज़ारा उन सभी की आंखें नम करने के लिए काफ़ी था। अंदर मीशा बिना कपड़ों के बेड पर बेजान से पड़ी थी और उसके आसपास करीब 4 लड़के मौजूद थे और 2 लड़के आराम से सोफे पर बैठे हुए बियर पी रहे थे। वो चारों लड़के मीशा के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने पुलिस को गेट पर देखा, सभी वहाँ से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। वही इश्की और रूही मीशा की हालत देखकर भागते हुए उसके पास आए और उन्होंने वहाँ पड़ा ब्लैंकेट उसे कवर कर दिया। उन्होंने जल्दी से मीशा को अपने गले लगा लिया। जब अर्नव ने मीशा की ये हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मीशा इश्की और रूही के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही बेहोश हो गई। तभी मिहिर ने घबराते हुए कहा, जल्दी चलो, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना कहकर मीशा को गोद में उठा लिया और उसे लेकर भागते हुए
उस घर से बाहर आ गया। इस वक्त उसकी भी आंखें नम थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सबसे कुल बहन के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी अर्णव मिहिर के पास आकर बोला, मिहिर, मीशा को जल्दी से घर लेकर चलो, डॉक्टर्स वही आ रहे हैं। इस पर मिहिर ने हाँ में सिर हिलाया और मीशा को इश्की और रूही के साथ बिठाकर खुद कार ड्राइव करने लगा। मिहिर कार बहुत तेज ड्राइव कर रहा था और पीछे मीशा बेहोशी में दर्द से करार रही थी, जिसे देख सभी की आंखें नम थी। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, एक बार फिर से मिहिर ने मीशा को गोद में उठा लिया और अंदर की तरफ चला गया। वही घर के अंदर कोमल परेशान सी होकर इधर उधर टहल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मिहिर को अंदर आते हुए देखा तो उसकी तरफ बढ़ने लगी, पर अगले ही पल उनके कदम वहीं ठहर गए, क्योंकि उनकी नज़र मिहिर के गोद में लेटी हुई मीशा पर गई। उसकी हालत ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उसके साथ क्या हुआ था और वो कितने दर्द में होगी। मीशा की यह हालत देखकर घर के सभी सर्वेंट भी शॉक्ड हो गए थे। इस वक्त सभी की आंखें नम थी। कोमल जी भूत बनी एक ही जगह पर खड़ी थी। तभी उनकी नज़र अर्णव पर गई और वो उनके पास आकर घबरा कर रोते हुए पूछने लगी, ये मीशा को क्या हुआ है? आपने मुझसे वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होगा, फिर आपके रहते मीशा को कैसे क्या हो गया? कोमल जी की बात का जवाब दिए बिना ही अर्णव मीशा के रूम की तरफ बढ़ गए और कोमल भी भागकर मीशा के पास आ गई। तभी बहुत से डॉक्टर्स मीशा के रूम के अंदर आए और उसकी हालत देखकर समझ गए कि किसी ने उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर्स ने सभी को बाहर जाने को कहा तो इश्की ने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ डॉक्टर, मैं मीशा के पास ही रहना चाहती हूँ। इश्की को रुकने की परमिशन देते हुए डॉक्टर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। पूरी ट्रीटमेंट के दौरान इश्की ने मीशा का हाथ पकड़ रखा था। उसके शरीर के निशान देख उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक लेडी डॉक्टर इश्की से बोली, बेटा, ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, अभी तो तुम्हें इसे संभालना है। तुम खुद ऐसे टूट जाओगी तो इसे कौन संभालेगा? ये बोलकर उस लेडी डॉक्टर ने इश्की के सर पर हाथ फेर दिया और फिर उसे मीशा की कंडीशन बताते हुए कहा, ये कुछ देर बेहोश रहेगी और जब इसे होश आएगा तो इसे पैनिक अटैक भी आ सकता है, तो इसका खास ख्याल रखना और इसे संभाल लेना। ये बोल डॉक्टर्स बाहर आ गए। वो लेडी डॉक्टर बाहर आई और उन सभी को देखकर बोली, मीशा के शरीर पर बहुत से चोटों के निशान हैं। उसके साथ ये दरिंदगी पता नहीं कितनी बार और कितनों ने की है। ये सारी बात तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी, लेकिन अभी आप लोगों को हिम्मत रखनी होगी और उस बच्ची को भी आप सभी को ही संभालना होगा, इसलिए आप सभी को उसके लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये बोलकर डॉक्टर्स वहाँ से चले गए। वही अंदर रूम में इश्की मीशा का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। तभी उसे मीशा के फुसफुसाने की आवाज़ आ गई। वो अपना कान उसके मुंह के पास जाकर सुनने की कोशिश करने लगी कि मीशा क्या कहना चाहती है। तभी मीशा ने बेहोशी की हालत में गिड़गिड़ाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। तुम नहीं जानते मेरा भाई कौन है। वो तुम सबको नहीं छोड़ेगा और तुम सबके टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। छोड़ दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। मीशा के मुंह से ये सब सुनकर इश्की को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जिस भाई के बारे में मीशा बड़बड़ा कर बोल रही थी, उसे तो शायद मीशा की इस हालत का अंदाज़ा भी नहीं था। तभी इश्की ने अपने मन में कहा, एक बहन को अपने भाई से इतनी उम्मीदें हैं कि वो उसे हर एक मुश्किल से बाहर निकाल लेगा, पर यहाँ जब तुम्हें उस भाई की ज़रूरत पड़ी तो वो यहाँ नहीं है। इसलिए मैं तुमसे वादा करती हूँ मीशा, राजवीर उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारे हर एक दर्द का बदला लेंगे। ये बोलकर इश्की मीशा के रूम से बाहर आ गई और रूही को मीशा के पास जाने को कह दिया।
फिर इश्की अपने रूम में जाकर मिहिर के फ़ोन से समर को कॉल कर लगाने लगी। समर ने भी 2-3 बार कॉल रिसीव नहीं किया, पर इश्की बार बार ट्राई करती रही और काफ़ी देर बाद समर ने कॉल पिक कर लिया। क्या राजवीर लेगा मीशा के साथ हुई इस अनहोनी का बदला, या परिवार से जुड़ी नफरत रोक देगी राजवीर को भाई का फर्ज निभाने से, और क्या मोड़ लाएगी मीशा की जिंदगी।